हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजिस। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में है, क्या उनके फंक्शंस हैं, अगर ये इम्बैलेंस हो जाए, इनकी जो मतलब अमाउंट है बॉडी में वो कम या ज्यादा हो जाए, लो या हाई हो जाए, तो क्या नुकसान होता है हमारी बॉडी में। फर्स्टली बात करेंगे डेफिनेशन। इलेक्ट्रोलाइट्स आर मिनरल्स इन योर बॉडी एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। तो ये एक मिनरल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी कई बॉडी के फंक्शंस के लिए। तो ये कई बॉडी फ्लूइड्स में भी पाई जाते हैं। दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, जिन पे इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, जहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव। Electrolytes affect how your body functions in many way, includes the amount of water in your body। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनका हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारी बॉडी के कई सिस्टम, कई नहीं हम कह सकते हैं कि ओवरऑल सारे सिस्टम के फंक्शंस के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका मेन काम क्या होता है कि जो वाटर की अमाउंट है, जो वाटर का बैलेंस है, उसको बॉडी में मेंटेन करके रखना, पूरा बैलेंस बना के रखना कि कितना बॉडी में वाटर चाहिए, कितना बाहर निकालना है यूरिन के थ्रू, कितना अंदर रखना है बॉडी में। तो ये सारा काम इलेक्ट्रोलाइट्स का है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत नीड है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन बॉडी। कौन कौन से मेन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। फर्स्ट आ गया सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट। ये मेन है जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट है बैलेंस द अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी। तो सबसे मेन फंक्शन है जो इलेक्ट्रोलाइट्स का कि बॉडी में वाटर की अमाउंट को बैलेंस करके रखना, कितना बॉडी में रखना है, कितना बाहर निकालना है। तो सारा बैलेंस मेंटेन करना कि वाटर बॉडी में ज्यादा ना हो जाए, या ओवर हाइड्रेट ना हो जाए बॉडी, या डिहाइड्रेट ना हो जाए और बॉडी में कमी ना आ जाए पानी की, तो उसको मेंटेन रखना। फिर अगर बैलेंस योर बॉडी एसिड बेस पीएच लेवल, बॉडी के पीएच लेवल को पूरा मेंटेन करके रखना। फिर अगर मूव न्यूट्रिएंट्स इनटू योर सेल, तो जो सेल के लिए मेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सेल को पहुंचाने, सेल को प्रोवाइड करवाने न्यूट्रिएंट्स। जैसे आ गया शुगर एंड फैट। फॉर एग्जाम्पल शुगर और फैट सेल के लिए चाहिए, वो उसको प्रोवाइड करवाने। फिर आ गया मूव वेस्ट आउट ऑफ योर सेल, सेल का जो वेस्ट मटेरियल है उसको मूव करवाना, बाहर निकालना। जैसे आ गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और जैसे इमोनिया, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट है सेल के। फिर आगे सपोर्ट योर मसल एंड नर्व फंक्शन। तो मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन करवानी, उसमें भी हेल्प करते हैं और नर्व के फंक्शंस को भी मेंटेन रखता है। कई ऐसे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी कमी से जो नर्व्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है और मसल्स की कंट्रैक्शन नहीं हो पाती, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है कई पर्सन्स को। कीप योर हार्ट रेट एंड रिदम स्टेडली। तो फिर आगे जो हार्ट रेट है उसको मेंटेन रखना, क्योंकि जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको इलेक्ट्रोलाइट्स ही मेंटेन रखते हैं। तो हार्ट रेट है उसको मेंटेन रखता है और रिदम स्टडी, मतलब कि जो नॉर्मल साइनस रिदम है वो बना के रखनी है, हार्ट की प्रॉपर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसमें हेल्प करनी। फिर आ गया कीप योर ब्लड प्रेशर स्टेबल। तो जो ब्लड प्रेशर है उसको भी स्टेबल रखना। कीप योर बोन्स एंड टीथ हेल्दी। तो बोन एंड टीथ को हेल्दी रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो कैल्शियम है बोन और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मतलब है कि जब कोई भी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी किसी भी टाइप का जो हमने रीड किए हैं जो मेन इलेक्ट्रोलाइट, उनमें से किसी का भी लेवल कम या बहुत ज्यादा हो जाए, टू हाई टू लो हो जाए, तो हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम करेगा। इन एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर्स व्हेन योर बॉडी मिनरल लेवल आर टू हाई और टू लो। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए।
दिस कैन नेगेटिवली अफेक्ट वाइटल बॉडी सिस्टम। तो हमने कितने फंक्शंस इसके रीड किए हैं कि कितने फंक्शन है इसके, हमारी बॉडी की जो वाइटल सिस्टम है उसके लिए ये इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर इनका बैलेंस बहुत हाई या लो हो जाए तो जो बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालेगा हमारे बॉडी के फंक्शंस पे। जैसे कि सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन कॉज अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर इनका लेवल बहुत ज्यादा हाई, सीरियस लेवल पे हाई हो गया या कम हो गया तो ये बहुत प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, जैसे कोमा, सीजर्स, कार्डियक अरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो सीजर्स हैं ये किस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आएंगे, इसका रिस्पॉन्सिबल है सोडियम। तो फिर आ गया एक बात की हमने कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक जो अरेस्ट है वो कैसे कॉज होगा, जबकि पोटाशियम है जो उसका लेवल बहुत हाई या लो हो जाएगा। दोनों कंडीशंस कार्डियक पे असर डालेंगे, हार्ट पे असर डालेंगे। और जो न्यूरो के लिए है वो है सोडियम इलेक्ट्रोलाइट रिस्पॉन्सिबल होता है काफी न्यूरो के फंक्शंस के लिए। तो अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा, आपको इजीली समझ आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।